अगला पॉइंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की, चोलों का जो प्रशासन था, चोलों की जो शासन व्यवस्था थी वह कैसी थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या कि केंद्रीय के शासन, ज्यादातर जो कंट्रोल हुआ करता था वो राजा की या राजा के आसपास जो मंत्रीगण हुआ करते थे उनके पास हुआ करता था। इसके अलावा जो प्रोविंसेस होते थे जिन्हें मंडलम कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मंडलम कीवर्ड है किस जोन को या किस हायरार्की को इंडिकेट करता है। तो ये मंडलम प्रोविंस के लिए कहा जाता था, वहीं डिस्ट्रिक्ट को नाडू कहा जाता था। हिंदी में अगर हम देखें नाडू, तो प्रोविंस को मंडलम और डिस्ट्रिक्ट को नाडू यहाँ पे कहा जाता था। वहीं विलेज को उर और सभा वर्ड से यहाँ पे यूज किया जाता था, डिकोड किया जाता था। लेकिन ये जो व्यवस्था थी उसमें सबसे बेहतर व्यवस्था, सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है ग्राम प्रशासन की, जिसको लेके हाईलाइट किया गया। और एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है कुडुवले सिस्टम। आखिर क्या था ये कुडुवले सिस्टम, क्यों इसे मोदी जी ने बार बार इसे हाईलाइट किया और इसके बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा सकते हैं। तो कुडुवले सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पे ग्राम प्रशासन में चुने जाने वाले जो लीडर्स थे या ग्राम प्रशासन के जो अधिकारी थे उनका चुनाव होता था। और ये काफी लोकतांत्रिक दिखाई देता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसमें क्या होता था कि एक मटके का पॉट होता था, उसमें अगर हम देखेंगे जितने भी लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उनके नाम इसमें डाल दिए जाते थे। अब उसके लिए भी क्राइटेरिया था, ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था। चुनाव लड़ने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, उसके पास जमीन होनी चाहिए, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी आपराधिक मामला उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे क्राइटेरिया दिखाई देते हैं जिसके बाद ही कोई व्यक्ति ग्राम प्रशासन में चुनाव लड़ सकता था। और आज सीखने की क्यों आवश्यकता है, आज अगर आप देखेंगे चुनाव व्यवस्था में जो भी लोग ग्राम प्रशासन से लेकर पार्लियामेंट तक अगर आप देखेंगे तो आपको, मैं नहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट्स कहती है, वेरियस रिपोर्ट्स का मानना है कि लगभग 30 to 40% जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कोई ना कोई मामला, क्रिमिनल मामला है, सिविल मामलों के खिलाफ चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप देखेंगे चोल काल में देखिए कुडुवले सिस्टम के माध्यम से ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई भी मामला हो या दिवालिया हो गया हो, बैंक करप्ट हो गया हो या किसी भी तरह का उसने क्रिमिनल एक्टिविटी की हो, वह चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो ये इस जो कुडुवले सिस्टम है उसकी खासियत हुआ करती थी। अब अगर हम बात करेंगे एक बॉलेट सिस्टम बेस्ड लोकल इलेक्शन प्रोसेस यूजिंग द पाम लीव्स, पाम की जो पत्तियां हुआ करती थी उसका उपयोग करके इसमें सभी के नाम यहाँ पे डाल दिया करते थे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हुआ करते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे उनमें से एक किसी बच्चे को भेजा जाता था और वह जिसका भी चिट उसमें से निकाल लेता था उसका चयन कर दिया जाता था। इसके अलावा अगर आप देखें एक्सटेंसिव वाटर मैनेजमेंट दिखाई देता है। आज अगर आप देखेंगे भारत में बाढ़ की समस्या क्यों दिखाई दे रही है, क्या बारिश की वजह से दिखाई दे रही है? नहीं, यह है जल के प्रबंधन की वजह से। आज आप किसी शहर में जाइए, वहां पे जहां पे नदियां का बहाव क्षेत्र होता है वहां पे शहरों को बना दिया जाता है। तो इस जो बहाव क्षेत्र का जो अतिक्रमण है आज मॉडर्न एज में भी हो रहा है और इस वजह से अगर आप देखेंगे अर्बन जो फ्लड है, चाहे आप देखें बेंगलोर में जब चाहे फ्लड हो, इसके अलावा 2 घंटे शहर में बारिश हो जाती है। दिल्ली में आप देखेंगे कि इतना पानी भर जाता है। पिछले वर्ष अगर आप देखेंगे करोल बाग में ऐसी घटनाएं हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि पानी भरने की वजह से हुई। वाटर सिस्टम हमारा बेहतर नहीं है, वाटर मैनेजमेंट हमारा बेहतर नहीं है। तो वाटर मैनेजमेंट की जो खासियत है, टैंक्स है, कैनाल्स है, ये सारी जो व्यवस्था है ये हमें सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए मोदी जी ने बार बार इसको हाईलाइट किया कि हमें बहुआयामी या वेरियस जो डायमेंशन है उसमें यहाँ पे चोलों से सीखने की आवश्यकता दिखाई देती है।